हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द इकोनॉमिक्स हब। माय नेम इज़ अनंत। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही सिंपल से शब्द में, वर्ड में, एफडीआई और एफआईआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का मतलब क्या होता है। ये वीडियो क्लास 10th, क्लास 11, क्लास 12 आप कोई भी स्टेट एग्ज़ाम या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेगा। तो आइए एफडीआई और एफआईआई के बारे में जानकारी लेते हैं। इस इमेज में हम देख पा रहे हैं भारत, एफडीआई भारत में आ रहा है और एफआईआई भारत में आ रहा है। हम जो एफडीआई और एफआईआई की बात करेंगे वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ठीक है। केवल दो डेफिनेशंस में हम पूरा एफडीआई और एफआईआई को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एफडीआई एंड एफआईआई? सबसे पहले तो हमें इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये होता क्या है? एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब सर ये क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। एक बार इसकी डेफिनेशन हम रीड करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेनर्स बाय द वे ऑफ देयर बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। इट इम्प्लाई ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस। आप ये कुछ इमेजेस देख पा रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि क्या होता है एफडीआई। एफडीआई बेसिकली का मतलब होता है, एफडीआई का मतलब बेसिकली ये मतलब होता है कि जो बाहर के लोग होते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं, जो इंडिया के बाहर के लोग हैं, वो भारत में आके अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं, फिजिकली इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे आपने मैकडोनल्ड्स, आपने पेप्सी, कोक, आपने डोमिनोज और आपने एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट देखे हैं जो भारत के नहीं हैं, जो बाहर की कंपनीज हैं। बाहर की कंपनीज ने भारत में आके इन्वेस्टमेंट किया है। कौन सा इन्वेस्टमेंट? फिजिकली इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे उनकी चीज़ें दिखती हैं, बिकती हैं, ठीक है। refers to investment by the foreigners by the way of their business establishment in India. It imply ownership and control of business. जिसके वो ऑनर हैं और जिसका उनके ऊपर पूरी तरह से पूर्ण रूप से क्या है, कंट्रोल है, तो उसको हम बोलते हैं एफडीआई। जैसे पेप्सी, कोक, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स और बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो दिस इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ एफडीआई। अब एफआईआई क्या होता है सर? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो लोग बाहर के इन्वेस्ट करते तो हैं लेकिन वो फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट उनका होना ज़रूरी नहीं होता है। जैसे एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनीज बाय द वे ऑफ परचेजिंग देयर इक्विटी शेयर्स। जो शेयर्स खरीद लेते हैं, डिवेंचर्स खरीद लेते हैं बाहर की कंपनी, जैसे हम लोग बाहर के खरीदते हैं। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल। लेकिन उन लोगों का कोई भी किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होता है बिजनेस में। अब जैसे उन्होंने रिलायंस के शेयर खरीद लिए बाहर के किसी बंदे ने, तो रिलायंस में उनका कोई मतलब नहीं है, बस इक्विटी शेयर्स उन्होंने खरीदे, मतलब शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्टली उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है ऑन द मैनेजमेंट ऑफ इंडियन कंपनीज। इंडियन कंपनीज वो किसी भी तरह से रन करें, कैसे करें, उनका केवल उनको रिटर्न से मतलब होता है, ठीक है। वो अपने रिस्क पे लगाते हैं। अगर कंपनीज को प्रॉफिट होगा तो उनको भी प्रॉफिट होगा, और कंपनी लॉस में जाएगी तो दे विल ऑल्सो बेयर द लॉसेस। तो दिस इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एन इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट इन इंडिया बाय द फॉरेन बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, चाहे वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की फॉर्म में हो, चाहे वो नॉन बैंकिंग, मतलब वहाँ का आम जनता भी वहाँ यहाँ क्या कर सकती है, इन्वेस्ट करती है, ठीक है। तो दिस इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ एफडीआई और एफआईआई, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एफडीआई और एफआईआई सिंपल से शब्दों में समझ में आया होगा, ठीक है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में एफडीआई का एक एग्जाम्पल और ज़रूर बताएं, और आप मुझे ये भी बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।